मरने के बाद क्या होगा और कौन-कौन से मराहिल पेश आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम सामाईन, हम में से बहुत से लोग ये समझते हैं कि इंसान जब मर जाता है और कब्र में दफन कर दिया जाता है तो वो गल सड़ कर मिट्टी में मिल जाएगा और हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और इसकी कोई चीज बाकी नहीं रहेगी और मरने के बाद इसे किसी और चीज का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये बड़ी खतरनाक सोच है। हकीकत ये है कि इंसान मरने के बाद एक नई जिंदगी में दाखिल होता है। ये जिंदगी बरज़ख की जिंदगी है और बरज़ख के बाद आखिरत की जिंदगी होगी जो हमेशा रहेगी और कभी खत्म ना होगी। मरने के बाद जो कुछ पेश आएगा इसे कुरान हकीम और अहादीस में वजाहत के साथ बयान किया गया है। सामाईन, आज की वीडियो में मैं मरने के बाद पेश आने वाले मराहिल को मुख्तसर तौर पर बयान करने की कोशिश करूंगी। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। जब इंसान मर जाता है और इसे ले जाकर कब्र में दफन कर दिया जाता है तो सबसे पहले इसे कब्र के फितने का सामना करना पड़ेगा। कब्र के तस्वर से ही अहले ईमान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा के गुलाम का बयान है कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो इतना रोते कि आंसुओं से आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। इनसे पूछा गया कि जब जन्नत और दोजख का जिक्र किया जाता है तो आप इतना नहीं रोते, तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि कब्र आखिरत के मनाजिल में से ही पहली मंजिल है। अगर इंसान इसमें नजात पा गया तो बाद में आने वाली मंजिलें इससे ज्यादा आसान होंगी और अगर वो इनमें नजात ना पा सका तो बाद में आने वाली मंजिलें इससे ज्यादा सख्त होंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद अज़ाबे कब्र से पनाह मांगा करते थे और ये दुआ पढ़ते, ए अल्लाह, मैं अज़ाबे कब्र से तेरी पनाह चाहता हूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को भी इसके तलकीन फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, अज़ाबे कब्र से अल्लाह की पनाह मांगा करो क्योंकि अज़ाबे कब्र बरहक है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, बेशक जब बंदे को इसकी कब्र में रखा जाता है और दफनाने वाले इससे पीठ फेर कर चले जाते हैं तो वो इनके जूतों की आहट सुनता है। फिर दो फरिश्ते इसके पास आते हैं और इसे बिठाते हैं। फिर इससे पूछते हैं, तुम्हारा रब कौन है? मोमिन कहता है, मेरा रब अल्लाह है। फिर पूछते हैं, तुम्हारा दीन क्या है? मोमिन कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर इससे पूछा जाता है, इस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम क्या कहते हो? मोमिन कहता है, मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। तब उसे कहा जाता है, जहन्नम में अपने ठिकाने को देखो, अल्लाह ताला ने इसके बदले में तुम्हें जन्नत में ठिकाना अता फरमाया है। तो वो दोनों ठिकाने को देखता है, लेकिन मुनाफिक और काफिर से जब पूछा जाता है कि तुम इस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते हो, तो वो कहते हैं, मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं तो वही कहता था जो लोग कहते थे। तब उसे कहा जाता है, ना तूने जानने की कोशिश की और ना ही कुरान पढ़ा। फिर इसे लोहे के हथौड़े से इतने जोर से मारा जाता है कि वो चीख उठता है, जिसे तमाम चीजें सुनती हैं सवाए इंसानों और जिन्नात के। सही मुस्लिम की एक रवायत है कि हजरत कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि मोमिन की कब्र को 70 हाथ तक कशादा कर दिया जाता है और क़यामत तक के लिए इसने
नेमतें और शादाबियां भर दी जाती हैं। जब मोमिन फरिश्तों के सवालों के सही जवाब देता है तो आसमान से आवाज आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत से बिस्तर लाकर बिछा दो और इसे जन्नत का लिबास पहना दो और इसके लिए जन्नत का एक दरवाजा खोल दो। चनाचा इसके बाद जन्नत की खुशबू और नेमतें आती रहती हैं और इसकी कब्र को बेहद हद निगाह तक वसी कर दिया जाता है। इसके बरखलाफ काफिर और मुनाफिक जो फरिश्तों के सवालों के जवाब नहीं दे पाते, इनके लिए आसमान से आवाज आती है, इसके लिए जहन्नम का बिस्तर बचा दो और इसके लिए जहन्नम का एक दरवाजा खोल दो। चनाचा इसके पास जहन्नम की बदबू और गर्म हवा आती रहती है। इसकी कब्र को इतना तंग कर दिया जाता है कि इसकी पसलियां आपस में मिल जाती हैं। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बनी नज्जार के एक बाग में थे। आप अपने खच्चर पर सवार थे कि अचानक खच्चर बिदक गया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरा देगा। वहां हमें कुछ कब्रें नजर आईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इन कब्रों के बारे में तुम में से कौन जानता है? हम में से एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह मैं जानता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बताओ ये कब फौत हुए? इसने कहा, ये शिरक की हालत में मरे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक ये लोग अपनी कब्रों में आजमाए जा रहे हैं। अगर मुझे ये खौफ न होता कि तुम मुर्दों को दफनाना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता कि वो तुम्हें कब्र के अजाब को सुना दें जो मैं सुनता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मुर्दों को इनकी कब्रों में अजाब दिया जाता है, यहाँ तक कि जानवर इनकी आवाजें सुनते हैं। याद रखें कि अजाब कब्र दर हकीकत अजाब बरज़ख है। जो भी इसका मुस्तहिक होगा इसे इसे ये अजाब जरूर चखना पड़ेगा, चाहे इसे कब्र में दफन किया जाए, आग में जला दिया जाए, दरिया में डाल दिया जाए या दरिंदे ने इसे खा लिया हो। सामाईन, हमें अजाब कब्र से बचने की फिक्र होनी चाहिए। हजरत बर्रा बिन आज़ब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रवायत करते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जनाजे में थे। आप कब्र के किनारे बैठकर रो रहे थे, यहाँ तक कि आंसू जमीन पर बहने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दिन के लिए तैयारी कर लो। लिहाजा सामाईन, हमें कब्र की जिंदगी के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए और इस दिन की तैयारी ईमान और नेक अमाल के जरिए ही हो सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत के पीछे तीन चीजें जाती हैं, इसके घर वाले, इसका माल और इसके अमल। दो चीजें वापस आ जाती हैं, सिर्फ एक चीज उसके पास रह जाती है और वो उसके अमल हैं। ये इसके घर वाले होते हैं और इसका माल वापस आ जाता है, लेकिन इसके अमाल इसके साथ बाकी रहते हैं। इसीलिए ए अल्लाह के बंदो, हम में से हर एक ये घड़ी आने वाली है, लिहाजा हमें इससे गाफिल नहीं रहना चाहिए। ईमान के साथ साथ हमें कसरत से नेक अमाल करते रहना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि कब ये घड़ी हम पर आ जाए। जब कब्र में दफन किया जाएगा तो इसे दोबारा उठाए जाने का मरहला दरपेश होगा। हम में से बहुत से लोग ये समझते हैं कि मरने के बाद हम मिट्टी में मिल जाएंगे तो कौन हमें दोबारा जिंदा करेगा। याद रखें, वो जात हमें दोबारा जिंदा करने पर मुकम्मल कुदरत रखती है जिसने हमें पहली बार बेजान मिट्टी से पैदा किया था। अल्लाह ताला का अरशाद है, क्या इंसान को मालूम नहीं हमने इसे नुत्फे से पैदा किया, फिर अचानक वो झगड़ालू बन बैठा और वो हमारे बारे में मिसालें बयान करने लगा, अपनी असल पैदाइश को भूल गया, कहने लगा, इन बसीदा हड्डियों को कौन जिंदा करेगा? आप फरमा दीजिए, इन्हें वो ही जिंदा करेगा
جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا، اور وہ ہر قسم کی پیدائش کا مکمل علم رکھنے والا ہے۔ جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو تمام لوگ میدان حشر میں اکٹھے کیے جائیں گے اور اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بس جب سور پھونکا جائے گا تو سب اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑیں گے۔ میدان حشر میں لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بغیر ختنے کے جمع ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں، بغیر ختنے کیے اٹھائے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مرد اور عورتیں سب ایک دوسرے کو دیکھیں گی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اس دن کا معاملہ اس قدر سخت ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت نہ ہوگی۔ جب لوگ میدان حشر کی طرف جائیں گے تو ان کے تین گروہ ہوں گے۔ ایک گروہ سواروں کا ہوگا، دوسرا گروہ پیدل چلنے والوں کا، تیسرا گروہ وہ ہوگا جو اپنے چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے، قیامت کے دن تم اس حال میں آؤ گے کہ تمہارے منہ بند کر دیے جائیں گے، اور سب سے پہلے کہ تمہاری رات تمہارے بارے میں گواہی دے گی۔ قرآن مجید میں اس لمحے کا نقشہ یوں کھینچا گیا، کوئی دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ گناہ گار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں بیٹوں، بیوی، بھائی، قبیلے اور زمین کے تمام انسانوں کو دینا چاہیں گے تاکہ وہ خود کو بچا سکیں، مگر ہرگز ایسا نہ ہوگا، یقیناً وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ اے لوگو، ہم میں سے ہر ایک اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن لوگوں میں سے کچھ کے پسینے ٹخنوں تک، کچھ گھٹنوں تک، کچھ کے کمر تک اور کچھ کے پسینے کا حال یہ ہوگا کہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے روایت ہے، قیامت کے دن پسینہ زمین میں 70 ہاتھ تک جائے گا اور لوگوں کے منہ اور کانوں تک پہنچ رہا ہوگا۔ اس دن ہر ایک کو اللہ کے سامنے انفرادی طور پر پیش ہونا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تم ہمارے پاس اکیلے آؤ گے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا تھا اسے پیچھے چھوڑ چکے ہوگے۔ اس دن کوئی بھی بات نہ کر سکے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور وہ سچ بات کرے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمانوں کو لپیٹ لے گا اور فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں زمین کے بادشاہ، کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ اس دن آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ قیامت کے دن 5 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس سے پہلے کسی کے قدم اللہ کے حضور سے ہٹ نہیں سکیں گے۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ کہاں گزاری، اس کی جوانی کے بارے میں کہ کہاں لگائی، اس کے مال کے بارے میں کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کہاں تک عمل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن ایک کافر کو بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا، اگر تیرے پاس زمین پر کا سونا ہو تو کیا تو اسے دے کر اپنی جان بچانے چاہے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ تو اس سے کہا جائے گا، تجھ سے اس سے کہیں آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا جب تو آدم کی پشت میں تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن تو نے شرک کیا۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، عنقریب تمہارا رب تم میں سے ہر ایک سے خود بات کرے گا اور اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا۔ وہ اپنے دائیں جانب دیکھے گا تو اپنے وہ اعمال دیکھے گا جو اس نے آگے بھیجے، اور اپنے سامنے دیکھے گا تو اسے جہنم کی آگ نظر آئے گی، لہذا جہنم کی آگ سے بچو، چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کا
صدقہ دے کر ہی سہی۔ ایک روایت میں ہے چاہے ایک نیک بات ہی کہہ کر سہی۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز صحیح نکلی تو وہ کامیاب ہوگا، اگر خراب نکلی تو وہ ناکام ہوگا۔ اگر فرض نمازوں میں کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہیں گا دیکھو میرے بندے نے کچھ نفل نمازیں پڑھی ہوں تو نفل نمازوں کے ذریعے فرض نمازوں کی کمی پوری کی جائے گی۔ اسی طرح سارے اعمال کا حساب ہوگا۔ اللہ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق کا بھی حساب لیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی کا حق ادا کیے بغیر دنیا سے گیا تو قیامت کے دن اس کی نیکیاں لے کر اس حقدار کو دی جائیں گی، کیونکہ وہاں دینار و درہم نہیں ہوں گے۔ اے لوگو اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے، اور ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔